एडिशनल सेशन जज साहब उसको डिस्पोज ऑफ करने लगे कि जी मैं डिस्पोज ऑफ कर देता हूं कि हरासा नहीं मैं कर लूं। पुलिस के शेल्टर में रह के ये सारी बातें हो रही हैं, पुलिस उनकी सरगना है और ये वाकया हो चुका है पुलिस की मौजूदगी में कि 69 बंदे उधर गए हैं, उन्होंने उनके सामने अपने बंदे को फायर मारे हैं और पुलिस ने जो है ना 7 दिनों के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी उनके नाम लगवा दी। इस लेक्चर में अपने एक ज़ाती मुकदमे को, जो ज़ाती से मुराद जो मैंने डील किया है, कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि अगर वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अपने तजर्बे की बुनियाद पे तो वो आपके लिए बड़ा सूदमंद होगी। ख़ास तौर पर उन लिटिगेंट्स के लिए बहुत सूदमंद होंगी जो बेचारे इस जिंदगी के नशेबो फराज से आशना नहीं हैं, सादा लोग हैं, समझते हैं कि कानून की किताब जहां पे रखी जाएगी तो उसमें से गोली नहीं गुजर सकती, कानून ये कहता है इसके खिलाफ हो नहीं सकता। भाई मेरे एक बात ज़हन में रखें, कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो अदालत में बंदा आता है। अगर कानून की पासदारी सारे करना शुरू कर दें तो फिर अदालतें उजड़ जाएं, अदालतें उजड़नी चाहिए, ये सारा प्रोफेशन वाइंड अप होना चाहिए अगर सारे बंदे कानून की हुक्मरानी को तस्लीम कर लें और कानून के मुताबिक चलना शुरू। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं। अब मैं अपने केस की तरफ आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक फैमिली आई, उन्होंने कहा जी कि हम गुज़िश्ता 10 साल से लाहौर में हैं, हमारी शेखुपुरा में एक प्रॉपर्टी है लेकिन उस पर गाँव के ही कुछ शरपसंद काबज़ हैं, उन्होंने रेवेन्यू फील्ड स्टाफ से मिलके कोई खातों में भी रद्दोबदल किया हुआ है तो ये सिलसिला कार करें। ये मैंने तकरीबन 3 साल केस लड़ा, 3 साल के बाद वो सारा वाइंड अप हुआ। मैंने कहा भाई आप कितने हो? उन्होंने कहा जी हम तो 4 हैं लेकिन टोटल इसमें 16 हैं। मैंने कहा बाकी किधर हैं? उन्होंने कहा जी वो तो अपनी अपनी कारोबार और नौकरी कर रहे हैं, हम तो गए थे उनके पास कि ये ज़मीन ऐसे है, ये हो गया वो हो गया। वो कहते जी हमें कोई गर्ज नहीं है। मैंने कहा भाई बेहतर ये है कि आप सब इकट्ठे रह के लड़ें ताकि अखराजात आप अपने ऊपर प्रोपोर्शनेट लेवल पे डिवाइड कर लें। जो टाइम देंगे उनसे अखराजात कम हो जाएंगे, जो टाइम नहीं देंगे वो अखराजात दे देंगे। उन्होंने अटैम्प्ट की लेकिन उन्होंने कहा जी वो नहीं मान रहे। मैंने कहा इट्स ओके, आपने अटैम्प्ट कर ली कोई बात नहीं, आप आगे हो चारों आओ। मैंने वो रेवेन्यू रिकॉर्ड को चैलेंज किया कि जी इस पे जो रद्दोबदल हुआ है ये गलत हुआ है, जालसाजी की बुनियाद पे हुआ है। वो केस प्रिसाइजली ये था कि जैसे होता है कि बंदा जब गांव छोड़ के आता है तो वहाँ पे किसी ना किसी को ठेके पर दे देता है। वो ठेका पर प्रॉपर्टी दी, जब ठेका पर प्रॉपर्टी दी ये आगे ठेका आ रहा है, फसल आ रही है, ठेका आ रहा है, कभी देसी घी आ रहा है। अब इनको ये नहीं पता था कि देसी घी इनकी ज़मीन की मालियत का आ रहा है। ये तो यही समझ रहे थे कि हमारे मुजारे हैं तो हमारी इज़्ज़त करते हैं, ठेका कम ले रहे हैं तो चलो कभी 2-3 माह बाद अगर 2-4 किलो देसी घी देंगे तो कोई मसला नहीं, ये हमारी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये नहीं था, वो देसी घी दे रहे थे इनका ज़मीन की कीमत पे। उन्होंने ये किया कि उन्होंने रेवेन्यू फील्ड स्टाफ से मिलके कि ये तो सारे जो है ना बाबू बन गए हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सारे मामलात हल किए। फ्रॉड किया, फ्रॉड करने के बाद अपने नाम जाली इंतकालात करवा लिए, इनको वहाँ पे हाज़िर शो करके और अपने नाम ज़मीने का। अब 10 साल बाद इनको कैसे पता चला? 10 साल बाद एक की औलाद बड़ी हुई और उसने उसकी शादी करनी चाहिए, पैसों की ज़रूरत थी, वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए गया। जब वो बेचने के लिए गया तो पटवारी ने बताया जी कि आपका इस खाते में 1 इंच नहीं है। उसने कहा भाई मेरा क्या नाम ही नहीं बोल रहा या मैं इसमें मालिक रहा नहीं। उसने बताया कि जी आपका नाम तो बोल रहा है कि आप इस खाते में मालिक थे लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी फला शख्स को बेच दी। जब ये पता चला तो पता चला जी कि वो सारा खाता ही उन्होंने जालसाजी करके अपने नाम लगवा लिया हुआ है। वो फिर हम चले, दीवानी अदालत में भी चले, रेवेन्यू में भी चले। एट द एंड वो चारों बंदों की काविशों से वो केस हम जीत गए।
अब जब असिस्टेंट कमिश्नर ने हमें फैसला दे दिया तो उससे अगला जो था ना मरहला, वो था उस प्रॉपर्टी का कब्जा लेना, उस प्रॉपर्टी में दाखिल होना। जब इनके बाकी हिस्सेदारों को पता चला कि जी केस तो ये जीत गए हैं तो प्रॉपर्टी है, तो मेरे पास वो चारों आए। उन्होंने कहा जी कि वो सारे कहते हैं कि जी चलें, रंजिशें ख़त्म करें, गुस्सा ख़त्म करें, तो चले आए कब्जा लें। मैंने कहा आपने नहीं कहीं जाना। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा नहीं, आपने नहीं जाना, उनको जाने दें। अव्वल तो उनको रोक दें कि आप उनके साथ नहीं, वो आपके साथ जाएं कब्जा लेने के लिए। उन्होंने जवाब दिया कि हम मालिक हैं, हमें कौन रोक सकता है, अदालती हुक्मनामा हमारे पास। मैंने उन चारों को रोक दिया। मैंने कहा नहीं, आपने नहीं जाना। आपका जब तक दखल वारंट फॉर पोजेशन असिस्टेंट कमिश्नर जारी नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा इन हदायत के साथ कि लोकल पुलिस को साथ लिया जाए और तहसीलदार, पटवारी, ये सारे मौका पर जाकर ये कब्ज़ा इनको हैंड ओवर करके आए और इनकी गिरदावरी में नाम चढ़ाया जाए, आपने अपनी ज़मीन में कदम नहीं रखना। उसकी वजह थी वो लोग थे जराइम पेशा। मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि असिस्टेंट कमिश्नर का जब ऑर्डर आया, उन्होंने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। उससे ये स्मेल हुई कि ये लोग जराइम पेशा लोग हैं, ये कुछ और ज़हन में बैठाकर बैठे हों, कुछ साजिश करके बैठे हुए हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लुब्बे लबाब ये निकला कि वो जब सारे इकट्ठे होके अपनी ज़मीन पर गए तो आगे जो काबिज थे उन्होंने अपने ही एक बंदे को 2 फायर, एक बाजू में एक टांग में मारने के बाद पुलिस को कॉल की। पुलिस पहले ही उनसे मिली हुई थी, पर्चा दर्ज हुआ, वो सारे के सारे मौके पर पकड़े गए, जेल में गए। और यकीन मानिए कि जेल में जाने से पहले थाने में ही वो अपना हिस्सा उनको लिख के दे दिया। उन्होंने जेल में 2-3 दिन रहे, वो जो प्रोसेस होता है बेल आउट होने का, उन्होंने वो लिख के दे दिया अपना हिस्सा कि हमारी जान छोड़ो, हम इधर नहीं आएंगे, हम आपको लिख के देते हैं। जब ये बातें वो मेरी पार्टी के इल्म में आई तो मेरी पार्टी ने आके मेरे घुटनों को हाथ लगाया कि जी आपने बचा लिया। मैंने कहा भाई आप वाइट कॉलर पर्सनैलिटी के लोग हो, आप तो एक दिन हवालात में नहीं गुजार सकते। वहाँ पे तो वो सारे बैठे हुए हैं, वो तो सिलसिलाकार। अब वो कह रहे थे कि हम कैसे वहाँ जाएं, हमें बताया जाए। मैंने कहा आप जाएंगे और इंशाल्लाह बड़े सेफ साउंड, बड़े आराम से जाएंगे। मैंने शेखुपुरा में जाकर एक पिटीशन फाइल की उन लोगों के ख़िलाफ़ कि वो हमें मुसलसल धमकियां दे रहे हैं कि आया आप लोगों ने भी जेल में जाना है तो फिर हमारे नाम ज़मीन लगाओगे या ऐसे ही लगा दोगे। जेल जाके भी लगवानी है, ऐसे भी लगवानी है। हम अगर अपने बंदे को फायर मार सकते हैं तो हम इस ज़मीन के लिए किसी को कत्ल भी कर सकते हैं, हम अपने किसी बंदे को भी कत्ल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन नहीं जाने देंगे। एडिशनल सेशन जज साहब उसको डिस्पोज ऑफ करने लगे कि जी मैं डिस्पोज ऑफ कर देता हूँ कि हरासा नहीं मैं कर लूँ। पुलिस के शेल्टर में रह के ये सारी बातें हो रही हैं, पुलिस उनकी सरगना है और ये वाकया हो चुका है पुलिस की मौजूदगी में कि 69 बंदे उधर गए हैं, उन्होंने उनके सामने अपने बंदे को फायर मारे हैं और पुलिस ने जो है ना 7 दिनों के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी उनके नाम लगवा दी। पुलिस का मंगवाएं। फिर उस एडिशनल सेशन जज साहब ने उनको बुलाया पुलिस को और पुलिस को कहा कि जब ये दखल वारंट के साथ वहां जाएं तो ये ऑर्डर की कॉपी उनको दिखाना और उनको कह देना कि मुस्तकबिल में अगर तुम्हारे किसी बंदे को फायर लगा या तुम्हारा कोई बंदा मरा और इनको तुमने नॉमिनेट किया तो ये शेल्टर होगा। अब पुलिस वाले जो मर्जी हों, जितने मर्जी राशि हों, जितने मर्जी जो है ना वो गैर कानूनी काम करते हो, वो एक घर संभाल के रखते हैं और वो घर है अदालत का। वो अदालत के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी वर्दी सिर्फ एक बंदा उतार सकता है, या हमारा अफसर उतार सकता है या अदालत उतार सकती है। और पुलिस में सारा जोर उनकी वर्दी का होता है। वैसे हो सकता है वो कभी मोहल्ले में किसी को ओए भी ना कहा हो, लेकिन वर्दी उनका सारा कुछ है।
अब वही पुलिस वाला जो पहले उनके साथ मिला हुआ था, जज ने जोर दे के जब उसको तनबीह की तो उसने 200 गुना ज्यादा जोर के साथ उन जराइम पेशा कब्जा माफिया को जाके कहा कि ये बात ज़हन में रख लो, अपने आप 10 बंदों को गोलियां मार लो। ये बंदे पीसफुली इस पोजीशन में आज आ गए हैं और ये इस पोजीशन में रहेंगे। आप लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो आपको कोई फायदा नहीं, उन्हें इनको क्लीन चिट ये अदालत ने दे दी हुई है। सर वो दिन और आज का दिन वो वहां पे पोजेशन इंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने अपने मज़ारे रखे हुए हैं। उन मज़ारीन का अब उन मज़ारीन का बतौर मज़ारा अंदराज करवाया। हर 6 माह बाद वो बराए रिकॉर्ड फ़र्द लेने पटवार खाने जाते हैं कि हमारा स्टेटस ठीक है, स्टेटस फिर तो नहीं चेंज हो गया, फिर तो नहीं किसी ने जालसाजी करके अपने नाम लगवा ली। ये प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हर शख्स जब लेना शुरू कर देगा तो ये जराइम पेशा, ये फ्रॉडिये, ये 2 नंबर आदमी कुछ नहीं कर सकेंगे।